नमस्कार। अथ प्रथम मंडल द्वितीय सूक्तस्य मधुचंदा ऋषिः। अब द्वितीय सूक्त का प्रारंभ है। वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुति हवम्। हे सबके प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, आप सब पदार्थों का आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु भौतिक वायु को हमारे हृदय में प्रकाशित कीजिए। जिसने प्रत्यक्ष संसार के पदार्थों को शोभित किया है, वही इन पदार्थों की रक्षा का हेतु है। इसी की धारणा से जीव की प्रेम भक्ति से की गई स्तुति ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है। वाये उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छा जरितारः सुत सोमा अहर्विदः। हे ईश्वर, स्तुति और सत्कार के करने वाले विद्वान लोग जो विज्ञान रूप प्रकाश को प्राप्त करते एवं औषधि आदि पदार्थों के रस को उत्पन्न करके वेदोक्त स्रोतों से आपको साक्षात करने के लिए स्तुति करते हैं। वायु तव प्रपंचति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीतये। हे वेद विद्या के प्रकाश करने वाले परमेश्वर, आपकी सब विद्याओं से विज्ञान का बोध कराने और अनेक विद्याओं के प्रयोजनों को प्राप्त करवाने वाली चार वेदों की वाणी है, जो जानने योग्य संसारी पदार्थों के निरंतर विचार करने तथा निष्कपटता से विद्या देने वाले पुरुषार्थी विद्वान को प्राप्त होती है। इंद्र वायु इमे सुता उपप्रियोभिरा गतम इंदुवो वामुशंति ही। जिस कारण सूर्य और पवन के संयोग से जल क्रियामय यज्ञ और प्राप्त होने वाले योग्य भोग प्रकाशित होते हैं, इसी कारण अन्न आदि पदार्थों के योग से सब प्राणियों को सुख प्राप्त होता है। इस मंत्र में प्राप्त होने योग्य तथा प्राप्त कराने वाले इन दो पदार्थों का प्रकाश किया है। वायुविन्द्रश्च चेततः सुतानां वाजिनी वसु तावायातमुप द्रवत। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, प्रातः काल के तुल्य प्रकाशमान पूर्वोक्त सूर्यलोक और वायु प्रकाश करके आपके द्वारा उत्पन्न किए हुए पदार्थों को जीवों के दृष्टिगोचर करते हैं। इसी कारण वे शीघ्रता से उन पदार्थों के समीप होते रहते हैं। वायुइन्द्रश्च सुन्वत आयातमुप निष्कृतम मक्ष्वी इत्था थिया नरा। हे सबके अंतर्यामी ईश्वर, जैसे अंतरिक्ष में स्थित सूर्य का प्रकाश और पवन शीघ्र गमन से धारण, पालन, वृद्धि और क्षय हेतु से सोम आदि औषधियों के रस को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार शरीर में रहने वाले जीव और प्राणवायु उस शरीर में सब धातुओं के रस को उत्पन्न करके बुद्धि और कर्मों से कर्मों के फलों को प्राप्त होते हैं। मित्रम हुवे पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृताचिम साधनता। मैं पवित्र बल, सब सुखों के देने, ब्रह्मांड और शरीर में रहने वाले सूर्य तथा रोग और शत्रुओं के नाश करने, शरीर के बाहर और भीतर रहने वाले प्राण और अपान रूप वायु को प्राप्त हों। इस प्रकार से व्यवहार विद्या की सिद्धि करके सबका उपकार करना उचित है। ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृधा वृतस्पृशा क्रंतुम बृहंत माशा थे। सत्य स्वरूप ब्रह्मा के नियम में बंधे हुए पूर्वोक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान बढ़ाने और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने में निमित्त अनेक प्रकार के जगत रूप यज्ञ को व्याप्त होते हैं, अर्थात उचित समय पर जल वृष्टि करके जगत की वृद्धि, विनाश और व्यवहार की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। कविनो मित्रा वरुणा तु विजाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसमम। संसार के बहुत से पदार्थों में रहने वाले पूर्वोक्त मित्र और वरुण, जो बहुत कारणों से उत्पन्न और बहुतों में प्रसिद्ध हैं, वे
दर्शन आदि व्यवहार के हेतु हमारे बल तथा सुख एवं दुखयुक्त कर्मों को धारण करते हैं। यह द्वितीय सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में तीसरा सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।